यूपी विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं और सर्वे करते करते पहुंचा हूं गोरखपुर में। वही गोरखपुर जो इस विधानसभा चुनाव का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है भाई साहब, इसलिए क्योंकि यहां के उम्मीदवार खुद उत्तर प्रदेश के सीएम यानी आदित्यनाथ योगी जी हैं। अब देखना होगा कि क्या योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन जनता की क्या समस्या है, जनता की क्या राय है, मैं जनता से पूछता हूं भाई साहब। यानी गोरखपुर में हूं तो गोरखपुर की जनता से बात कर रहा हूं कि आपकी क्या समस्या है और कितना समस्या का समाधान हुआ ये 5 साल में। यानी योगी जी के कामों से खुश हैं या नहीं, खुश है तो दोबारा आएंगे, नहीं है तो परिवर्तन होगा। अब देखिए गोरखपुर की जनता क्या कहती है। सर, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या होने वाला इस विधानसभा के चुनाव में? इस विधानसभा चुनाव में तेज बोलिए थोड़ा। चौंकाने वाला अच्छा जजमेंट होगा और जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, इतनी त्रस्त है कि वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कुछ कह नहीं पा रही है। जो आदमी बाइक से चल रहा था वो साइकिल चलाने के लायक नहीं रह गया, उसके पास साइकिल चलाने के लिए भी है। जिसके पास बेहतरीन दुकान थी, लाखों का माल था, आज वो चाय बेचने पर मजबूर है। ये है प्रगति इस भाजपा सरकार की। और 5 साल का जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने ये विकास किया वो विकास किया, ज़मीनी हकीकत ये है कि हर आदमी तरस था, कहीं सिर्फ कागजी विकास हुआ है और कहीं से कोई विकास दिखा नहीं। मेन रोड हाईवे पे बढ़िया बढ़िया पोल लगवा दिया गया चमकदार, इससे रोज़गार नहीं मिलता है। रोज़गार के लिए कल कारखाना फैक्ट्री लगानी पड़ेगी तब उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब तो मामला हो गया 80-20 का। मतलब 20-20 मैच आप देखें? हाँ देखें। हमारे सीएम साहब 80-20 की बात कर रहे हैं। अच्छा। अब ये पता नहीं कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है, तो इस बार के चुनाव में पता चलेगा कि 80 किसके पास है, 20 किसके पास है, वो तो पता ही चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे भाजपा में जी, वो उन्होंने कहा कि 80-20 नहीं होगा, 85 हमारा है, अब 15 में भी बंटवारा है। ये क्या तो कारण है? कारण यही है कि ये समझ रहे कि सब हमारे ही लोग हैं। ये सारे लोग, अरे भाई 85 में 10 जगह जाएंगे लोग, 85 में 10 जगह जाएंगे। अब 20 वाले हैं, इसमें भी कुछ इधर उधर जाएंगे। तो कंपैरिजन किया जाए, सबका साथ सबका विकास हुआ है कि नहीं बताइए हमको। सबका साथ सबका विकास हुआ, लेकिन सबका विश्वास नहीं हुआ। माइनॉरिटीज को ताक पे रख दिया गया है, तभी तो 80-20 की बात की जा रही है। माइनॉरिटीज के लिए हुआ क्या है बता दीजिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय मोहसिन रजा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेपरबाजी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है। बेहतरीन जुमला लिखने वाले उनके जो सलाहकार लोग हैं, 24 घंटा जुमलेबाजी की कौन सा लफ्ज़ बेहतरीन तराशा जाए उसको पेश किया जाए, ताकि जनता के सामने हम जाएंगे तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो जनता ताली बजाएगी। बस दिल्ली में बैनर लगता है भाई साहब कि यूपी नंबर 1 राज्य बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, गड्ढे मुक्त बन गए, भ्रष्टाचार मुक्त बन गया, गुंडे जेल में चले गए, कानून व्यवस्था का राज है। आप अलगे कह रहे हैं। तो माइनॉरिटीज़ के गुंडे अंदर हुए हैं, मुख्तार अंसारी जेल में है, अतीक अहमद माइनॉरिटीज़ के गुंडे अंदर हुए हैं जो गुंडे नहीं थे। ये तो बदले की भावना से ये सारा काम हो रहा है। और भी तमाम गुंडे बदमाश हैं, मीडिया वाले नहीं जान रहे हैं। कौन अंदर है बता दीजिए। हरिशंकर तिवारी बाहुबली, इंटरनेशनल बाहुबली हैं, जरा उंगली उठा के दिखा दें। ऐसा नहीं है, ये समझ लीजिए कि ये एक भावना के तहत ये सब काम हो रहा है और कुछ नहीं है। मैंने विकास जाति देख के किया जा रहा है का? एकदम हो रहा है, एकदम हो रहा है। मैंने रोड बनता है तो सबके लिए नहीं बनता, सबके लिए बनता है। अब जाइए बगल में आवास विकास कॉलोनी, वहाँ की रोड देख लीजिए। अब वहाँ से लेके वहाँ तक माइनॉरिटीज टोटल एरिया, यहाँ की कंडीशन देख लीजिए रोड और सीवर की। क्या है, क्या यही प्रगति, यही विकास है? तो भेदी भाव तो है। हमारे सीएम साहब इसी रोड से आते जाते हैं, क्या दिखता नहीं है? जिस दिन गुजरेंगे उस दिन चमक जाती है रोड, सीवर साफ हो जाता है।
बेचारे नगर निगम के कर्मचारी लगे रहते हैं, एक तिनका भी, एक प्लास्टिक भी नहीं दिखेगी, वो 24 उठा उठा के अपने पॉकेट में रखते हैं। ये कंडीशन है। अच्छा। और जाने के बाद हाँ। उसके बाद ये सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। 200 शौचालय है मंदिर के अंदर और कम से कम हजारों की तादाद में पशु हैं, छोटे बड़े मिला के। और टोटल इस सीवर से उन्हीं का पानी बह रहा है। सारा मलबा गंदगी इसी सीवर से बह रहा है। अच्छा। एक भी मकान से अटैच ये सीवर नहीं है, टोटल मंदिर से अटैच है। दिखता नहीं है, विकास नहीं हुआ है। क्या हुआ भैया? आप हम तो देख रहे हैं भाई, हम दिल्ली से गोरखपुर आए। अब दिल्ली में देखते हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया, महंगाई कम हो गया, यूपी में एम्स बन गया, जेवर एयरपोर्ट बन गया, लंबी लंबी हाईवे बन गया, अभी एगो उद्घाटन हुआ, आपने देखबे किया? जी जी जी। तो ये सब तो दिख ही रहा है। विकास हुआ है। हाँ। विकास इन्होंने ऐसा किया है हाँ। कि गोरखनाथ और ब्रिज से कोई उतरे तो मेरी मंदिर का मेन गेट सामने दिखे। हाँ। यही विकास हुआ है। मेन मुद्दा ये है। अब मोहल्ले का विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। बस मंदिर का सुंदरीकरण करने के लिए ही चौतरफा काम हुआ है कि हमारी मंदिर किस रूट से अच्छी दिखेगी, इसका लुक कितना अच्छा लगेगा, वही काम किया गया है। सर, इस विधानसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा या हिंदू मुस्लिम रहेगा? बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। लोग भूखमरी के कगार पे हैं। हाँ। लोग भूखमरी के कगार पे हैं। हाँ। और क्या। सबसे बड़ी समस्या है जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, वो कोई सब जानलेवा हमला कर रहे हैं। कहीं जाइए सड़क पे पीछे से मार दे रहे हैं। ट्रामा सेंटर में आप जाइए देखिए, ज़्यादातर वो छुट्टा पशु जो घूम रहे हैं सांड, उनके हमले से ज़्यादातर एडमिट है लोग। तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा थोड़ी है, खाना सबको चाहिए। धर्म से क्या है, पहले तो पेट है ना। इनकी भी स्थिति खराब है, हमारी भी स्थिति खराब है, हालात सबका खराब है। लोगों में नाराजगी है नहीं? हाँ, नाराजगी है, बिल्कुल है। अब ये है कि वो जो योगी जी कह रहे हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है, उन्होंने बहुसंख्यक के बारे में बोला कि बहुसंख्यक हमारे साथ हो जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन ये आसान नहीं है। हाँ, कठिन काम है ये। उनके कहने से ये रही है लोगों को खाना। एक बात है भाई साहब, आप युवा हैं, बेरोजगारी तो सब में न होगा, महंगाई तो सबके लिए होगा, त्रस्त तो दोनों तरफ के लोग होंगे। तो जब त्रस्त होंगे तो वोट कैसे मिलेगा? वोट देखिए, अब उसमें ध्रुवीकरण तो होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ध्रुवीकरण की वजह बहुत बड़ी है। उसमें धर्म के नाम पे जो है लोगों को जो है बांटा जाता है, जात के नाम पे बांटा जाता है। ये सब समस्या है। और यूपी में तो जानते ही हैं, चुनाव जो है धर्म जात ये प्रमुख मुद्दा होता है। 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया, बैनर लगा। कुछ नहीं, सब लोग सड़क पे हैं। रोजगार कहाँ? युवा सबसे ज़्यादा अभी लखनऊ में देखिए सब मारे गए हैं, कितने लाठी खाए हैं युवा, सब सड़क पे है। ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, हकीकत कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विनाश हुआ है। किसका विकास हुआ भैया? हाँ। सबका विनाश हुआ है। 5 साल में जितने छोटे दुकानदार थे और छोटे कारोबारी थे, छोटे MSME थे, जितने भी कारोबारी थे, सब सड़क पे आ गए। किसका विकास हो गया? इस कोरोना महामारी में लोग कहते हैं कि व्यापार चौपट हो गया, लेकिन सरकार कहती है कुछ नहीं हुआ। वो देखिए, बैंकों की हालत बहुत ख़राब है। बैंकों की हालत बहुत ख़राब है। बैंक जो है ज़्यादातर जो छोटे बैंक है दिवालिया हो गए हैं। बैंकों को मर्ज किया जा रहा है। ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इस सबों को छुपा रही है। अच्छा। हाँ, मतलब अर्थव्यवस्था चौपट है। अर्थव्यवस्था चौपट है। लोग सड़क पे आ गए हैं, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। ये सब बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। और रही बात जो है, भाजपा का ये प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब की बार योगी सरकार 300 पार, भाजपा के लोग कह रहे हैं। जो फिर और उससे और अगर जो भाजपा सरकार में आती है तो उसमें वही सांड और बढ़ जाएंगे। जो शहर में सांड घूम रहे हैं भाई, इस समय मान लीजिए 5-10 हज़ार सांड घूम रहे हैं, तो वो बढ़ करके 20-25 हज़ार सांड घूमेंगे। और क्या होगा? लेकिन जो सांड कर रहे हैं उतना आपको परेशानी हो रहा है, उस सांड से तो किसानों को भी परेशानी हो रहा होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, किसानों की भी बहुत बड़ी समस्या है। रात में सब खेत खा जा रहे हैं, लेकिन उनका जान नहीं जा रहा। हम लोग का तो हमला कर रहे हैं। सांड जो हमला कर रहे हैं, कहीं जाइए पता चला मार दिया, पटक दिया। परिवर्तन होगा कि दोबारा आएंगे? परिवर्तन होगा। हाँ। परिवर्तन एकदम होगा। और एक ही विकास हुआ है। अयोध्या, मथुरा, छोटी बड़ी जितनी मठें थी वो अच्छी कंडीशन में हो गई हैं और वही काम हुआ है।
मतलब मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट होना चाहिए, विकास के नाम पे, एक शब्द में यस या नो? मंदिर मस्जिद के नाम पर वोटिंग होगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना नहीं चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए भाई, मंदिर मस्जिद के नाम पर क्यों होना चाहिए? भाई धर्म छोड़ देगा लोग? नहीं, पहले तो धर्म है। हाँ तब पहले धर्म है। हाँ तब तो आप सीएम हैं तो एक धर्म के हैं। आप सीएम हैं प्रदेश के, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जितने भी धर्म के लोग बसते हैं तो सबको लेके चलना होगा ना। कब्रिस्तान की दीवार ढह गई, हमसे क्या मतलब? शिवाला की दीवार जाइए देखिए, चमक रही है, जाके देख लीजिए। यहाँ कब्रिस्तान जर्जर पड़ी है, हमसे क्या मतलब? मेरा थोड़ी है वो, मेरा जो है उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो मंदिरों का विकास हुआ है, मंदिरों में काफ़ी पैसा लगाया गया है, अच्छी बात है, मौका मिला, लेकिन कम से कम सबके सीएम है, एक नज़र इधर भी होनी चाहिए। सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाले नेताओं को गोरखपुर की जनता कह रही है जुमला है, क्योंकि अगर योगी जी सबके मुख्यमंत्री थे लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया गया है, ये गोरखपुर की जनता कह रही है। और गोरखपुर की जनता में भारी आक्रोश है और नाराज़गी भी है कि हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री होकर हमारा गोरखपुर का विकास नहीं हुआ। तो भाई साहब, जब गोरखपुर का विकास नहीं हुआ तो यूपी का विकास कैसे होगा? ये गोरखपुर की जनता कह रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को क्या होता है।